श्री सोमनाथ मंदिर, जिसे श्री सोमनाथ महादेव या देव पाटन भी कहा जाता है, यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात के वेरावल के प्रभास पाटन में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर प्राचीन त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती के संगम पर स्थित है। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है, जो इस मंदिर के महत्व को सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में दर्शाता है। सोमनाथ का अर्थ है सोम का भगवान, सोम यानी चंद्रमा। मंदिर परिसर को प्रभास भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए पहला आदि ज्योतिर्लिंग स्थल और प्राचीन समय से एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन वह अन्य 26 पत्नियों की तुलना में केवल एक पत्नी रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। अपनी शेष 26 पुत्रियों के साथ हो रहे अन्याय को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उनके श्राप के बाद चंद्रदेव का तेज दिन प्रतिदिन कम होने लगा। राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रदेव की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को दक्ष के श्राप से मुक्त कर दिया। परिणाम स्वरूप शिव को सोमेश्वर भी कहा जाता था। श्राप से मुक्ति पाने के बाद चंद्रदेव ने इस स्थान पर भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया, जिसे हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं, और श्राप दूर करने के लिए शिव को सम्मानित करने के लिए एक कुंड बनाया गया, जिसे सोमेश्वर कुंड कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर मूल रूप से 10वीं शताब्दी में अरब सागर के तट पर स्थापित किया गया था। मंदिर अपने वैभव के लिए जाना जाता था, इसलिए मंदिर की संपत्ति ने कई हमलावरों को आकर्षित किया और कई बार लूटा और नष्ट कर दिया गया। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल की महान पहल से किया गया था, जिसका उद्घाटन 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि सोमनाथ मंदिर को अतीत में कम से कम 6 बार नष्ट किया गया था। वास्तविक समय अवधि और कैसे मंदिर पहले बनाया गया था अज्ञात है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दूसरा मंदिर वल्लभी यानी देवनागरी के यादव के राजाओं द्वारा लगभग 649 ईस्वी में बनाया गया था। मंदिर पर पहला हमला सिंध के गवर्नर अल जुनायद ने लगभग 1725 ईस्वी में गुजरात और राजस्थान पर आक्रमण के दौरान किया था। राजा नागभट्ट द्वितीय ने 1815 ईस्वी में तीसरे मंदिर का पुनः निर्माण किया। फिर 1024 में तुर्क आक्रमणकारी गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और लूट लिया। उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उन सभी भक्तों को मार डाला जिन्होंने इसे लूट से बचाने का प्रयास किया था। इतिहासकार सिंधिया टैलबोट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि सोमनाथ मंदिर की लूट के दौरान महमूद को रोकने की कोशिश में 50,000 भक्तों की जान चली गई थी। बाद में सोलंकी के राजा कुमारपाल ने 1169 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को उत्कृष्ट पत्थर में बनवाया और इसे गहनों से जड़ा। उन्होंने पहले लकड़ी से बने मंदिर को पत्थरों से बदल दिया। सोमनाथ पर अगला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भगवान की मूर्ति चोरी हो गई और इस प्रक्रिया में कई भक्तों को पकड़ लिया गया। सौराष्ट्र के सुडासमा राजा महिपाल एक ने 1308 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण किया। बाद में मुजफ्फर शाह ने इसे लूटा। फिर औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में मंदिर से तोड़फोड़ की और फिर इसे लूट लिया। 1782 और 83 में पेशवाओं भोसले, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई और ग्वालियर के श्रीमंत पाटिल बुवा शिंदे ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। बाद में इसे फिर से पुर्तगालियों ने लूट लिया। माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में शुरू में कई रत्न रखे गए थे। समय के साथ कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उन्हें लूट लिया। मूल रूप से सोमनाथ मंदिर से संबंधित चांदी के 3 द्वार लाहौर से भारत वापस लाए गए थे। यह मराठा राजा महादजी शिंदे द्वारा मोहम्मद शाह को पराजित करने के बाद हुआ था। सोमनाथ मंदिर में उन्हें फिर से स्थापित करने के असफल प्रयासों के बाद उन्हें उज्जैन में 2 मंदिरों महाकालेश्वर मंदिर और गोपाल मंदिर को उपहार में दे दिया गया, जहां वे अभी भी मौजूद है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ आए और उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। गांधी जी ने इस कदम को आशीर्वाद तो दिया, लेकिन सुझाव दिया कि
निर्माण के लिए धन जनता से एकत्र किया जाना चाहिए और मंदिर को राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाना चाहिए। अक्टूबर 1950 में मंदिर के खंडरों को हटा दिया गया था और 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्तमान सोमनाथ मंदिर को देश को समर्पित कर दिया। वर्तमान मंदिर चालुक्य या सोलंकी शैली का मंदिर है। नए सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार प्रभाव शंकर भाई ओघड़ भाई सोमापुरा थे, जिन्होंने 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में पुराने पुनर्प्राप्त करने योग्य भागों को नए डिजाइन के साथ ठीक करने और एकीकृत करने पर काम किया। नया सोमनाथ मंदिर एक जटिल नक्काशीदार 2 स्तरीय मंदिर है, जिसमें एक स्तंभित मंडप और 212 पैनल है। मंदिर को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम। मंदिर का शिखर या मुख्य शिखर गर्भगृह के ऊपर 15 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके शीर्ष पर 8.2 मीटर लंबा ध्वज स्तंभ है। शीर्ष कलश का वजन 10 टन है। यह मंदिर गुजरात के प्रसिद्ध राजमिस्त्री सोमपुरा सलात के कौशल को दर्शाता है। मंदिर परिसर में संस्कृत में लिखा हुआ है एक शिलालेख है, जिसे बाण स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। ये एक अबाधित समुद्र मार्ग को संकेत करते हैं कि अंटार्कटिका तक समुद्र तट के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला आदि ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद वाराणसी, रामेश्वरम, द्वारका और अन्य स्थानों पर अन्य ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। यहाँ 3 नदियों हिरण, काबिनी और सरस्वती का संगम होता है। इस संगम में आमतौर पर लोग स्नान करने आते हैं। मंदिर के दक्षिण में एक खंभा है, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एक तीर लगा हुआ है जो दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि इस दिशा में जाते हुए आप बिना धरती को छुए पानी के जरिए दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच सकते हैं। सोमनाथ मंदिर को पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यह वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपना जीवन समाप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि आगरा में रखे देव द्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अपने हमले के दौरान इन देव द्वारों को लूट लिया था। मंदिर के शीर्ष पर रखे कलश का वजन 10 टन है और उसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। अन्य धर्मों के लोगों को इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है।